हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भाटी सर नंबर्स एकेडमी पे स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान के अंदर आचार संहिता से पहले में काफ़ी सारी उम्मीद थी कि बड़ी बड़ी घोषणाएं होगी, अब काफ़ी सारी नई भर्तियां आएगी, जैसे पटवार, एलडीसी, जैसे टीचर्स एग्जाम्स के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद हो सकती है। वैसे आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप सभी तैयारी कर रहे हो, तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए 15 गुणा की लिस्ट अभी पेंडिंग है। और जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम होना है वो एग्जाम होना है हमारा फेब के अंदर, फेब 2024। तो क्यों न हमारे पास क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक या राजस्थान सहकारी बैंक की भर्ती। इसका एग्जाम जो होना है वो दिसंबर 2023 में होना है। तो क्या सर हम इसकी प्रिपरेशन करें या नहीं करें, ये हमको डिसाइड करना है। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरे या नहीं भरे? चलो मान लीजिए फॉर्म सब भरते हैं, अगर हाँ तो क्यों भरेंगे और करेंगे तो तैयारी एक साथ कैसे मैनेज करके हम चल सकते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहले बिल्कुल भी कुछ ही नहीं मिल रहा, ना से भला कुछ ही सही, ठीक है ना, जीरो से भला थोड़ा 0.1 ही सही। तो इस बात का विशेषकर ख्याल रखेंगे कि जी सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि हम देख लेते हैं कि क्या हम फॉर्म भरे या नहीं भरे। चलो यहाँ आते हैं। हमने देखा कि जूनियर अकाउंटेंट में अगर हम पहले पेपर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक है सब्जेक्ट राजस्थान जीके। यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के, याद रखना, राजस्थान जीके। और दूसरा सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत गणित, तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं गुरुजी जो हमारे एग्जाम में यहाँ आते हैं। और इसके अलावा एक पेपर 2 का सर एक सब्जेक्ट था, पेपर 2 का अकाउंटेंसी। क्या था भैया? अकाउंटेंसी। तो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने सर आपने ये कहा है जिनको आप स्टार मार्क कर लो। ये 4 सब्जेक्ट अगर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो आप स्टार मार्क कर लो। तो सर क्या हमारे ये 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें। अगर जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थी के 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो वो राजस्थान के अंदर जो आई कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर देखोगे कि मैथ्स वाला पोर्शन भी यूज हो रहा है, जीके वाला पोर्शन यूज हो रहा है, कंप्यूटर नॉलेज वाला, अकाउंटेंसी वाला। तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे 25, 30, 25, 30 नंबर के आ रहे हैं, जिस वजह से मान लेता हूं कि मैथ्स थोड़ी सी अलग आती हो, थोड़ी बहुत तो, लेकिन 50% तो यूज होती है। बिल्कुल परसेंटेज वर्सेंटेज सब सेम रहते हैं। तो ये तो सारा का सारा आपके लिए 60 और 20 85 नंबर आप लोगों के लिए भैया रामबाण यानी प्लस पॉइंट है। आप जूनियर अकाउंटेंट वाले ये 85 नंबर सबसे आगे हो तो जूनियर अकाउंटेंट वाले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी थोड़ी पोस्ट कम है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भाई कंप्यूटर की डिग्री है तो ही भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते। और इसके अंदर ज्यादा हमारी हेल्प नहीं हो सकती। राजस्थान जीके आएगा और या मान लो थोड़ी सी मैथ्स वाला, तो यहाँ पे आपका बेड़ा पार नहीं होगा। लेकिन इसकी भर्ती है 540 और इसके लिए आप भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि मैथ्स 40 की यूजफुल हो रही है आपका यहाँ पे राजस्थान जीके कंप्यूटर अकाउंटेंसी। तो 25 दुआ 50 और 30 80 नंबर, तो ये मेरे साथियों लगभग 20 नंबर का यहां से मान लो, यानी आपका 200 में से 100 नंबर का आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और आप इसके अंदर मास्टर हो। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटेंसी सीख रखी है, आपने कंप्यूटर सीख रखा है, आपने मैथ सीख रखा है और राजस्थान जीके भी पढ़ रखा है। तो क्यों न हम बैंकिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म की फीस लगनी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमें इंग्लिश, रूल और ये जो मैथ्स है वो बैंकिंग वाली कौन पढ़ाएगा। तो आपके लिए जो हमारा कोर्स है जिसमें विनय सर आपको पढ़ा रहे हैं, एक्स SBI PO, सर SBI PO भी रहे हुए हैं, सर मदर्स कोचिंग जयपुर की ऑफलाइन फैकल्टी रहे हुए हैं, सर इनकम टैक्स में है। इसके अलावा बाकी फैकल्टी है, आपको कंप्यूटर परम सर पढ़ा रहे हैं, परम सर है, विनय सर हो गए। जो बाकी फैकल्टी है आपको जीके वाला पोर्शन हो ही गया। अब आपको जो वो रूल वाला पार्ट है, आप अच्छे से जानते हो, रूल वाला पार्ट आपको जीतू सर पढ़ा रहे हैं। जीतू सर फर्स्ट नवरात्रा से आ जाएंगे, ठीक है। जीतू सर पढ़ा रहे हैं। जीतू सर ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक में लगे हुए हैं, तो जीतू सर तो ऑलरेडी RS है कोऑपरेटिव बैंक के, मतलब कोऑपरेटिव बैंक एक पोस्ट होती है RS के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये बहुत आसान हो सकता है। आप क्यों न देखो, कुछ से मैंने अभी कहा जीरो से भला कुछ ही सही, थोड़ी बहुत उम्मीद तो होगी कि कम से कम सर 540 पोस्ट है हमारे पास, एक अच्छा बेहतरीन मौका, हम प्रयास कर सकते हैं। अब बोल रहे हो कि सर अगर हम एलिजिबल हो गए, हम फॉर्म भर लेते हैं, हमारी तैयारी हो जाती, तो दोनों को मैनेज कैसे करें? इसका एग्जाम दिसंबर में हो जाना है। दिसंबर के बाद आपके पास पूरे 60 डेज रहेंगे और आपको 60 डेज में से 4 या 5 सब्जेक्ट तो वैसे ही नहीं पढ़ने होंगे। कंप्यूटर नहीं पढ़ने होंगे, आपको मैथ्स नहीं पढ़ना होगा, 2 हो गया।
आपको जीके नहीं पढ़ना होगा, आपको अकाउंटेंसी नहीं पढ़ना होगा, 4 सब्जेक्ट तो वैसे ही कम हो जाएंगे आपके। तो हल्का फुल्का उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हो, लेकिन इन चारों को भी आप पैरेलल लेके आप उसी तैयारी के साथ इसकी तैयारी को कर सकते हो। बस इंग्लिश, अरे भाई मेरे, ओहो इंग्लिश, इंग्लिश अलग सर 5 सब्जेक्ट, सर आप तो गलत बोल गए। अंग्रेजी 5 सब्जेक्ट, अंग्रेजी भी 5वां सब्जेक्ट। लो जी मौज हो गई। अब बताओ तुमको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, इंग्लिश भी आप यहां से कर लोगे। अब तो तुम्हारे ये एग्जाम आसान। अरे 120 में से मेरे लाडो 30 नंबर ये जोड़ लो, इंग्लिश थोड़ी बहुत तो सेम आती है, 20 एक नंबर की तो आती होगी, चलो 20 नंबर ये मान लो, लगभग 120 नंबर का तो तुम पढ़ चुके हो। और जूनियर अकाउंटेंट वालों अगर तुम इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब हुआ? तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये तो कतई ही रामबाण बन गया है जी। बिल्कुल सर, मजा आ जाएगा। हमें बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। तो विनय सर का जो वीडियो आया था वो देखना। ऑलरेडी आप यकीन मानिए बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, ऑलरेडी बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, लगभग सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो बैंक के होते हैं, आईपीपीएस, कलरक, पीओ, एसबीआई पीओ, नाबार्ड वाबार्ड सब में सिलेक्टेड है सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी मिनिमम फीस इसकी ओल्ड स्टूडेंट के लिए 2500 है और न्यू स्टूडेंट के लिए 3000 है, और ऑफर के बाद जो फीस होगी वो होगी 4000। आप देख लेना, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, और जो आपने पहले से ले रखा है जिन स्टूडेंट के, और इसमें टेस्ट सीरीज आपकी फ्री है, टेस्ट सीरीज आपकी फ्री है, क्योंकि इसमें जब ऑनलाइन टेस्ट होगा तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। और खासकर एक बड़ी बात कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कम फीस के चक्कर में एडमिशन ले लेते हैं। और मैंने देखो आपको हकीकत बताऊं, मैं मैथ्स पढ़ाते हुए भी मैं मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि यहाँ बैंकिंग एक्सपर्ट चाहिए हमको, तो क्यों नहीं हमसे बेहतर विनय सर हो सकते हैं आपके लिए। इसलिए आप याद रखना कि आप ज्यादातर स्वयं विवेक से निर्णय नहीं लेते हो और इमोशनल होकर 1000, 900, 500 के चक्कर में जुड़ जाते हो। वहाँ कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा होता है, आप ये नहीं मान रहे होते हो कि यार बैंकिंग की रीजनिंग की भी फैकल्टी अलग होती है, बैंकिंग की रीजनिंग की भी फैकल्टी, और रीजनिंग आप वैसे ही कर लोगे। अरे जूनियर अकाउंटेंट वाले ही इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, थोड़ा सा सोच के देखो, तो क्यों ना जूनियर अकाउंटेंट वाले इस पे थोड़ा सा फोकस करें। तो ध्यान दे लीजिएगा अच्छे से, और इमोशनल न होके आप ये देखिए कि बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। यूं अगर आप जो एसएससी रेलवे की रीजनिंग पढ़ा रहा हो वही उससे पढ़ोगे तो बैंकिंग की रीजनिंग आप उनसे नहीं बैठेगी। ओके ना? चलिए, वंस अगेन मेरे साथियों, थैंक यू सो मच, लव यू, एंजॉय योर लाइफ, और मिलते हैं कंप्लीट कोर्स के साथ। क्लासेस लाइव हो चुकी है, दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी जुड़े। थैंक यू।